ये शिव की शिष्यता आज की नहीं है, बहुत पहले की है। और लोगों ने शिव को अपना गुरु भी माना है, ऐसा नहीं कि नया नया हम लोग मान रहे हैं। पुराणों में लिंग पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ, इसके पन्ने पलटेंगे आप तो आपको मिलेगा करीब करीब 120 121 शिव के शिष्य हुए हैं, जो किताबें कहती हैं। सोचिए 6-7 हजार साल में 125 130 शिव के शिष्यों का नाम हम लोगों को मिलता है। लेकिन जो भी शिव के शिष्य पहले हुए, उन लोगों ने दूसरों को नहीं कहा कि आप भी शिव के शिष्य हो सकते हैं। सूरज किधर गया देखो। खुद गुरु बने और बड़े अच्छे गुरु बने, वो लोग शिव के ही शिष्य थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग दूसरों को कहेंगे शिव को अपना गुरु मानने को, क्योंकि कहावत है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो हम लोगों ने कहना शुरू किया कि अपने बाबा को ही गुरु बनाइए। शिव से कौन परिचित नहीं है? थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं शिव को और उनकी पूजा भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। और इस तरह शिव शिष्यता शुरू हुई। 1990 में जब मैं वहां पटने का दंडाधिकारी था, तब कमरे से बाहर शुरू हुई, उसके पहले कमरे के भीतर थी। आपने भी शिव को गुरु माना होगा, शायद 3 सूत्र भी करते होंगे। लेकिन जब मैंने शिव को गुरु माना था तो कोई सूत्र मेरे पास नहीं था। एक निश्चय था, एक सोच थी, एक विचार था कि हम शिव को गुरु बनाएंगे। और मैं नहीं जानता था कि वो गुरु हैं, मुझको पता था कि वो भगवान हैं, लेकिन पता क्या था, ये सूचना थी, मुझको खबर थी, मुझको इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। हमने सोचा था कि जब गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, तो ये भगवान गुरु क्यों नहीं है। और रात के 2 बजे एक श्मशान में मैंने ये तय किया कि अब मैं भगवान को ही गुरु बनाऊंगा। भगवान मैंने सुना था शिव को कहते हैं, उनको तो महेश्वर ईश्वर सब कहते हैं। मैंने शिव को गुरु मान लिया, ये पता मुझको नहीं था कि वो गुरु हैं। भगवान समझ के गुरु मान लिया। जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। लेकिन मान लिया तो मान लिया। जब मान ही लिया तो परिवर्तन किस चीज का, बदलाव किस चीज का। जब किसी को बहन कहिए दिया तब तो वो बहन रहेगी, इसमें बदलाव तो नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से मैंने शिव को अपना गुरु माना। मैं नहीं जानता था कि वो गुरु हैं, तो फिर बदलाव नहीं। सोच लिया तो सोच लिया, एक बार जो विचार पर दृढ़ हुआ तो दृढ़ हुआ। आज ये स्थिति है कि करोड़ों लोग शिव के शिष्य हैं। तो शिव को गुरु मानना बड़ा बड़ा आसान है। एक विचार है, एक सोच है। मन ही ना मानेगा, मन ही किसी को भाई, किसी को दुश्मन, किसी को दोस्त, किसी को पिता, किसी को माँ, किसी को बेटा मानता है। ठीक उसी तरह से वही मन किसी को अपना गुरु बनाएगा। और मन में अगर निश्चय आपका दृढ़ हो, मजबूत हो, तो शिव आपके गुरु होंगे और आपको परिणाम भी मिलेंगे। मुझको तो मिले। मन हमारा आपका इस बात को भूल नहीं जाए, जैसे ट्रेन की दोस्ती भूल जाता है सुबह होते होते, बस की दोस्ती भूल जाता है सुबह होते होते।
ठीक उसी तरह से मन यह भूल नहीं जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, मन यह भूल नहीं जाए कि कोई मेरा बेटा है। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि 3 काम करिएगा जो लोगों ने आपको बताया। 3 सूत्र कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को शिव की ओर मोड़ने में सहायक है, मदद करते हैं। इसी के लिए 3 सूत्र हैं, अन्यथा इंसान तो भूल जाता है, आदमी तो भूल जाता है। चलिए देखते हैं, बहुत मोटा पुलिंदा आप लोग ने भेज दिया है, क्या लिख के भेजा है जरा हम भी सुन लें। शिव की पूजा से भिन्न है शिव की शिष्यता कैसे? शिव की सवाल है, शिव की पूजा से भिन्न है शिव की शिष्यता। अच्छा, पूजा चेला होने में अंतर नहीं है। पूजा करते हैं हाथ जोड़ के, उस देवता की स्तुति करते हैं, वो शिव हो या जो हो, स्तुति करते हैं। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म विदय स्वरूपम, या किसी भगवान की हाथ जोड़ के श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। आज स्कूल में हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? कि कोई नहीं पढ़ा है, जरूर पढ़े होंगे सब लोग। हम लोग मास्टर की पूजा करते हैं कि मनाते हैं कि इसका टांग टूट जाता तो कल क्लास में छुट्टी हो जाता। हाँ, मैं तो शिक्षा विभाग के बहुत बड़े बाप का बेटा था और रोज मनाता था स्कूल में कि मास्टरवा हॉस्पिटल कहीं नहीं जाता है, कल छुट्टी हो जाता। लेकिन मेरा और आपका दुर्भाग्य देखिए, साला कभी मास्टर बीमार नहीं पड़ा, कभी किसी का हाथ गोड़ नहीं टूटा, और हम लोगों को पढ़ना पड़ा। और एक दिन आप कहते हैं उसी शिक्षक ने आपको हमको एक काबिल बना दिया समाज में, उसी शिक्षक ने जिसका टांग तुड़वा रहे थे आप, उसी शिक्षक ने। मैं मधेपुरा जिले में मजिस्ट्रेट था, एक बूढ़ा आदमी मेरे चैम्बर में आया, कहा कि बउआ हमको पहचानते हैं। मैं 27-28 साल का था। बउआ हमको पहचानते हैं? हम कहा ना। कहा कि आप पूर्णिया में कभी रहे हैं? हम कहा हाँ। कोई मास्टर आपको पढ़ाता था? हमको ढेरे मास्टर पढ़ाता था। किसको किसको याद रखे? कहा कि नहीं, आपके डेरे में वो मास्टर आता था पढ़ाने के लिए, और जब वो पेशाब वसाब करने जाता था तो आप लालटेन का बतिया इतना तेज कर देते थे कि पूरा शीशो करिया हो जाता था। हम सोचते थे कि शीशा तेज कर देंगे तो चपरासी इसको पोछेगा कैसे जब तक ठंडा आएगा नहीं, गर्म शीशा तो पोछाएगा नहीं। और मैंने बड़ा उनका आदर किया, डेरा पर पत्नी को फोन करके कहा कि खाना इनको खिलाओ, और अपनी सरकारी गाड़ी से उनको उनके गांव भिजवा दिया, वहीं अगल बगल के थे। यानी मैंने सम्मान किया, लेकिन जब परिणाम आया तब ना सम्मान किया। तो पूजा में या शिष्यता में अंतर नहीं है। हम महादेव को गुरु माना था सोच के कि आप फोटो में जैसा दिखते हैं वैसा आइएगा तो हम आपको गुरु नहीं मानेंगे, बात साफ है। दूसरा हमने कहा था कि आदमी के रूप में आइए, कहिएगा हम ही महादेव हैं, हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। और तीसरा हमने कहा था कि अब तक जो काम किया है हम पूजा पाठ में 15 साल, वो अब से नहीं करेंगे। कोई महादेव पर भरोसा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। लेकिन आपको दवाओं पर विश्वास हो या ना हो, दवाएं तो अपना असर डालती हैं। सही गुरु हो, आपको भरोसा विश्वास हो या नहीं हो, वो तो आपको शिव की ओर ले ही जाएगा। हम गए थे चमत्कार सीखने, अब देखिए साला आप क्या कर रहे हैं, कौन धंधा कर रहे हैं, देख नहीं रहे। तो पूजा में विश्वास चाहिए, पूजा में भरोसा चाहिए, पूजा में श्रद्धा चाहिए। शिष्यता में तो क्यों किसी में नहीं रहा। हमारा पोता है पीछे बैठा हुआ है, वो रोज कहता है कौन स्कूल जाना है, कौन स्कूल जाना है, सारा स्कूल में छुट्टियों नहीं होता। देखिए उसको मन कर रहा है, उसको भरोसा है, उसको विश्वास है। साला रूम हीटर के सामने थर्मामीटर ले जाके चुपचाप रखता है, और उधर से कहता है कि मम्मी देखो हमको 100 से ज्यादा बुखार है। साला हीटर के सामने थर्मामीटर का पारा चढ़बे करेगा। तो कोई स्कूल नहीं जाना चाहता है, हम लोग भी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन एक दिन वही शिक्षक अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखता है और आपको हमको काबिल बनाता है।
पूजा और शिष्यता में अंतर है। ये जिस सीढ़ी से चढ़ती है पूजा उस सीढ़ी से नहीं चढ़ती है। पूजा बहुत बड़ी चीज है। शिष्यता से शिष्य होइएगा तभी पूजा सीखिएगा। गुरु ही ना बताएंगे कि पूजा कैसे की जाती है। मैं आपसे पूछूं कि महादेव को बेलपत्र क्यों चढ़ता है, बताइए तो। शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, बताइए। देखिए, लोगों ने कह दिया, हम आपने करना शुरू किया। बात अच्छी है जरूर, लेकिन गुरु बताते हैं कि क्या चीज है, ऐसा करोगे तो क्या होगा। गुरु ही पूजा सिखलाते हैं। शिष्यता तो पूजा सीखने की एक कला है। गुरु शिष्य को पूजा से बढ़ाते बढ़ाते जिसकी पूजा आप करते हैं वहां तक पहुंचाते हैं।